वालेकुम नाज़रीन, एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। बालूशाही का प्रोसेस जो है मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से कि आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे पास 300 ग्राम मैदा है, हाफ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा एंड क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट मीठे में डालने से उसका टेस्ट हमेशा एनहेंस होता है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ उसमें दही। 100 ml देसी घी में डाल रही हूँ, आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 100 ml वाटर। इन सबको मिक्स करना है, गूंदना नहीं है। ये देखिए इस तरह करके बस सारों को मिक्स करना है। ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। इसे क्रम्बल सा रहे, बिल्कुल स्मूथ सा ना बने। ये देखिए इसमें तकरीबन बड़ी बनाएंगे तो 10 से 12 बनेंगी, और अगर हम छोटी बनाएंगे तो तकरीबन 17-18 के करीब बन जाएंगी। इसको गूंदना नहीं है, बस देखिए ऐसे किया। ये देखिए क्रैक्स इसके, ऐसे करके इकट्ठा किया इसको, और 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे। ये देखिए इसके क्रैक्स अभी मौजूद हैं, हमने इसे गूंद के स्मूथ नहीं किया है, सिर्फ इसे इकट्ठा किया है। अब इसको हम एक तरफ हम इसका शीरा बना लेंगे। 2 कप चीनी, इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे। चूल्हे पे चढ़ा देंगे, मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि ये कैरामलाइज ना हो। बाद में हम इसमें ज़ाफ़रान और इलायची डालेंगे। ये देखिए इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका तरीका ये है कि हम इसको इस तरह करके फैलाएंगे, ठीक है। इसकी परत कैसे बनाएंगे, फैलाया, कट किया, एक और दूसरा कर दिया। अब इसको फिर फैलाया, अब यहाँ से काट दिया। कितनी लेयर होगी? 4, ठीक है। इसी तरह 5-6 दफ़ा करना है। ये देखिए अब इसको फिर से फैलाएंगे। अब ये लेयर्स बनती जा रही हैं, जैसे पफ पेस्ट्रीज की बनती है ना, इस तरह की। ये देखिए फिर फैलाया, एक दो दफ़ा इस प्रोसेस को हम और रिपीट करेंगे जब तक ये इसके अंदर जो फ्लेकी सा है वो फटना बंद नहीं हो रहा है। तब हम थोड़ा सा और रिपीट करेंगे, 1 से 2 दफ़ा। आपको फ्लेक नज़र आ रहे होंगे कि इसके अंदर लेयरिंग हुई हुई है। ऐसा नहीं है कि हम करते जा रहे हैं और लेयरिंग गायब होती जा रही है, ऐसा कतई नहीं है। ये देखें छः 7 दफ़ा 8 दफ़ा हमने कर लिया है। अब हम इसको इस तरह फिर से लंबाई में बढ़ाएंगे, स्क्वायर साइड बना लेंगे। और इसको
ऐसे करके रोल करना शुरू कर देंगे। एक लॉग बना लेंगे। अब लॉग को इस तरह करके हम चिकना करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, और जिस तरह की बालूशाही हमें चाहिए। फ्लेक्स इसके अंदर बन गए हैं अंदर बहुत अच्छे से, तो उसकी हमें इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे जितनी बालूशाही बनानी है उस हिसाब से इस लॉक को कट करना छोड़ेंगे। अच्छा, ये फूलेगी भी जाके। इसकी ख़ास टेक्निक है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैं आपको तरीका जल्दी से बता दूं। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे, ये देखें ऐसे ऐसे, कोई इसकी परत नहीं ख़त्म होगी ऊपर से रोल करने में। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ऐसे, ये देखें दोनों हाथों के दरमियान गोल गोल घुमा रहे हैं, अंदर की परत वैसी रहेगी, लेकिन अगर हम ऊपर से इसे चिकना नहीं करेंगे तो ये जो है वो फट जाएगी। अब ये देखिए, इसको हमने ऐसे ऐसे जब बॉल घुमाते हैं ऐसे इसको अच्छी तरह घुमाया, और फिर इसके दरमियान यहाँ से यहाँ तक, इस सुराख की वजह ये होती है कि तेल दोनों साइड पे आ जाए। इसी तरह हम सारे बनाते हैं और आपको फिर फ्राइंग दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 किलो घी लिया और उसके अंदर इसको बालूशाही को अभी डाला है। और अभी मैं जब दूसरा बैच डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए। टेम्परेचर बस जिस पे चूल्हा जिसके बाद बंद हो जाए उतने टेम्परेचर पर डालना है। 10 मिनट से एक साइड पे होगी और 10 मिनट से एक साइड पे होगी, ताकि अंदर तक बिल्कुल गल जाए, जैसे सिक जाए, जिसे कहते हैं ना बहुत खस्ता सी अंदर से सिकी हुई, उस तरह की बने, बहुत फ्लेकी सी होगी। ये देख लें, हमारा शीरा भी तैयार है, बॉयल हो गया है। इसमें ज़ाफ़रान डाल दिया है मैंने, ये भी रखा हुआ है तैयार। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट बाद मैं इसको पलटूँगी, दूसरी साइड से सेकेंगे दोनों साइड। दूसरी साइड तकरीबन हम 10 मिनट तो नहीं सेकेंगे, 5 से 7 मिनट सेकेंगे, क्योंकि काफ़ी आंच नीचे से दूसरी साइड पे आ चुकी होगी, इसलिए फिर हम 5 से 7 मिनट में आपको दूसरी साइड जब पलटती हूँ वो दिखाती हूँ। ये देखिए, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स हो गए इसकी फ्राइंग को। अब मैं तो एक बैच हमारा निकल चुका है, मैं शीरे में डाल रही हूँ और चूल्हा कर रही हूँ बंद। शीरा थोड़ा सा ठंडा हो गया है और ये चूल्हा गर्म है, तो हम शीरे को यहाँ ले आएंगे और इन सारों को इस तरह करके इसमें भिगो दिया है। शीरा ऐसे उठा उठा के ऊपर डालते हुए, तो सा शीरा क्योंकि चूल्हा गर्म है तो आँच तो बंद है, लेकिन थोड़ा सा शीरा हीट ले लेगा। वैसे जैसे हमें नीम गर्म शीरा चाहिए वैसे हो जाएगा। अच्छा, एक बात, जब फ्राइंग के लिए डालें तो उसको बिल्कुल फ्लैट कर दें, तो बहुत अच्छा शेप बनता है। जब वो फूलती है तो फिर वो बहुत मोटी सी नहीं हो जाती, ठीक है ना। बस अब इसको ये 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट एक साइड करेंगे। शीरा पी लेगी जितना सा पीना है, वो तो अंदर तक नहीं जाता है बालूशाही का शीरा, लेकिन ये क्या मज़ेदार से तैयार हो जाती है। फिर मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल ये इसको 5 मिनट्स मैंने दोनों साइड पे कर लिए, ठीक है। अब हम डिश आउट करेंगे। ये ज़ाफ़रानी बालूशाही हमारी तैयार है।
थोड़ा सा हम इस पर छिड़केंगे पिस्ता। गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए बेहतरीन किस्म की ज़ाफ़रानी बालूशाही देसी घी में बनी है, तैयार है। 1 किलो से ऊपर है ये, तकरीबन इसमें 15 बनी है। और कॉस्ट आई है इसकी ज़ाफ़रान, और उसकी वजह से थोड़ा सा ये महंगी पड़ गई। तो ये 300 पर केजी इसकी कॉस्ट आई है, और 15 इसमें आई है बालूशाही। फिर भी मार्केट से देसी घी की और ज़ाफ़रान की बनी हुई बालूशाही आपको कहीं से भी 300 रुपीज़ पर केजी